भाई जो ये छोटे मोटे कारखाने बंद हुए हैं, दुकानें बंद हुई, सब कुछ बंद हुआ, रियल एस्टेट ख़त्म हो गया लगभग, उसमें जो काम कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे थे, वो सब घर बैठे हुए हैं, भूखों मरने की स्थिति आ गई है। तो इनके लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो व्यवस्था नहीं हुई है, उसको करने का प्रयास कीजिए। मेरा सुझाव है जो आपके संसाधन हो उसके जरिए, और आगे आप कैसे रिसोर्सेज करेंगे, बचाएंगे, इनके लिए अभी से ध्यान दीजिएगा। दूसरे, अभी एक यूनाइटेड नेशंस की एक संस्थान है, इंटरनेशनल जो हैप्पीनेस इंडेक्स एक निकला है, आप देख लीजिए कहीं भी, इट इज़ अवेलेबल। 149 देशों की गवर्नेंस कैसी है, करप्शन कैसा है, लोगों को क्या सुविधाएं मिलती हैं, किस तरह का शासन है, इसके आधार पर लोग क्या फील करते हैं, कितने प्रसन्न हैं लोग। 149 देशों का सर्वे किया श्रीमान, उसमें भारत का नंबर है 139वां, और हमसे नीचे जो 10 देश हैं वो मालूम कौन है? रुआंडा, हैती और कौन कौन से, जिनका नाम भी कोई नहीं जानता। हमसे ऊपर तो पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, और चीन तो लगभग 84वें नंबर पे है, तो 16 और 39, 55 पायदान ऊपर है हमसे। ये स्थिति है। हम कुछ भी कहते रहें कि हम ऐसे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन वास्तविकता ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि देश का आदमी बहुत दुखी है। हम ये आरोप नहीं लगाते हैं कि आपकी व्यवस्था की वजह से दुखी हुआ, आपके शासन की वजह से दुखी है, लेकिन अगर भूखों मर रहा है तो अंतोगत्वा जिम्मेदारी शासक की होती कि नहीं होती? राजा का ये कर्तव्य होता है कि वो प्रजा का हित देखे, लेकिन रूपाले जी देख ही नहीं रहे, करें क्या? लेकिन अच्छी बात यह है कि इनके मंत्रालय के अंतर्गत जो आता है, जो खेती आती है, कृषि, उसने इस विषम परिस्थिति में भी हमारी जीडीपी को साधने का काम किया। द ओनली सेक्टर जिसने जीडीपी को साधने का काम किया, और पहले साल से बेहतर, पिछले सालों से बेहतर काम किया, और अब भी कर रहा है। इस साल भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, क्योंकि मैं खुद जानता हूं। मैं अभी पूछ रहा था सुबह, हमारे आलू खोदे जा रहे थे, तो उसने कहा साहब पिछली साल से लगभग 1.5 गुना ज्यादा आपकी हमारा पैदा हो रहा है। तो माननीय खेती बचाए रहे, प्लीज कंक्लूड। लेकिन अकेले खेती से थोड़ी काम चल सकता है। हालांकि खेती लगभग 53-54% लोगों को अब भी रोजगार देती है, लेकिन अकेले खेती से काम नहीं चल सकता है जब तक हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं बढ़ेगा, रियल एस्टेट फिर अपने पैरों पर नहीं खड़ा होगा। अब नोएडा